स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन का यूनिट 4 करेंगे, जिसका नाम है आंकड़े संकलन के साधन के रूप में अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी। देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। फर्स्ट टॉपिक है अवलोकन। अवलोकन को हम निरीक्षण भी कहते हैं। अवलोकन या निरीक्षण का क्या अर्थ होता है, ये हम पढ़ेंगे। अर्थ: अवलोकन विधि डेटा संग्रहण की साधारणतः उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। अवलोकन से मतलब है आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अवलोकन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण के प्रकार क्या होते हैं। फर्स्ट है संरचित अवलोकन। निरीक्षण का मतलब ही अवलोकन होता है, तो आप निरीक्षण की जगह अवलोकन के प्रकार भी लिख सकते हैं। तो संरचित अवलोकन। संरचित अवलोकन क्या है, जब अवलोकन को सावधानी पूर्वक परिभाषित रूप में अभिलक्षित का मतलब होता है लक्षित किया हुआ। ठीक है, लक्षित किया जाता है, उस समय अवलोकन की शर्तों के आधार पर रिकॉर्ड करने की शैली को संरचित अवलोकन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा असंरचित अवलोकन क्या होता है। असंरचित अवलोकन का मतलब है यह संरचित अवलोकन के बिल्कुल विपरीत होता है, जब अवलोकन की योजना नहीं बनाई जाती है या पहले से कोई डिज़ाइन तैयार नहीं होता है, तो इसे असंरचित अवलोकन कहा जाता है। जिसके बारे में हमने पहले ना सोचा हो और अचानक से वो चीज़ हम करें, तो उसे बोलते असंरचित अवलोकन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन क्या होता है, जब अवलोकनकर्ता कौन होता है, जो अवलोकन करता है ना, उसे अवलोकनकर्ता कहते हैं। सीधे स्थिति का अवलोकन करता है, जिससे खुद को समूह का सदस्य बनाता है, तो उसे सहभागी अवलोकन कहा जाता है। यहाँ अवलोकनकर्ता सीधे तौर पर ग्रुप के सदस्यों की गतिविधियों, चाल ढाल, गतिविधियों का मतलब होता है चाल ढाल, जो भी गतिविधियाँ होती हैं उन सबको क्या करता है, अनुभव करता है कि इनकी जो गतिविधियाँ हैं वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उसमें। तो अनुभव का मतलब है काम की जानकारी पूरा लेना, एक्सपीरियंस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारा गैर प्रतिभागी अवलोकन। गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या होता है। गैर प्रतिभागी अवलोकन में अवलोकन करने वाला सीधे शामिल नहीं होता और दूर से ही अध्ययन के तहत समुदाय की गतिविधियों का अवलोकन करता है। मतलब है डायरेक्ट वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, वो वहाँ मतलब वहाँ पे अवलोकन वो करता है लेकिन सीधे शामिल नहीं होता है। ठीक है, दूर से कहीं अध्ययन करता है वो उस चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन क्या है, जब स्थिति में कोई परिवर्तन किए बिना अवलोकन किया जाता है, ये गलत है आपका, किया जाता है, तो इसे अनियंत्रित अवलोकन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन क्या है, जब अवलोकन स्थिति प्रायोगिक प्रक्रिया के अनुसार डिज़ाइन की जाती है और यह निश्चित और पूर्व नियोजित होती है, तो इसे नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी के बारे में नियंत्रित अवलोकन क्या होता है। देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने, मतलब यह होता है उसका कि व्यवस्थित अवलोकन एक नियंत्रित अवलोकन है। इस प्रकार की प्रणाली में अनेक प्रकार के साधनों द्वारा अवलोकन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उदाहरण है अवलोकन की विस्तृत योजना पहले से ही बना लेना, अनुसूची व प्रश्नावली का प्रयोग, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स, मानचित्र का प्रयोग और अन्य साधनों को जैसे डायरी, कैमरा, टैप, रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे उपकरण हैं जो अवलोकन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निरीक्षण के चरण। निरीक्षण के चरण क्या होते हैं हमारे, इसे आप अवलोकन के चरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है हमारा निरीक्षण की योजना बनाना। निरीक्षण की योजना बनाना इस स्तर पर शोधकर्ता को अवलोकित की जाने वाली सभी गतिविधियों और व्यवहार के पहलुओं को परिभाषित
करना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी होता है उसे इकट्ठा करना मुश्किल है, अतः प्रवेश को पहले से तय करना चाहिए कि कौन सा व्यवहार रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड कौन सा नहीं करना है। ठीक है, मतलब उसको पहले इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि वो जो कर रहा है, वो अवलोकन जिस चीज़ का कर रहा है उसे उसमें क्या क्या चीज़ें करना है और क्या क्या चीज़ नहीं करना है ना। क्योंकि सभी चीज़ का अगर फालतू का रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वो तो कोई मतलब नहीं रहता ना, कि हमें जो जो इम्पोर्टेंट रखता है उसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो ये होता है निरीक्षण की योजना बनाना। पहले से ही उसे योजना बना के रख लेनी चाहिए कि किस चीज़ का उसे रिपोर्ट तैयार करना है और किस चीज़ का नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अवलोकन के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण का भी इस स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इसमें है जो अब जब अवलोकन करते हैं तो उसमें बहुत सारे उपकरण का इस्तेमाल होता है ना। तो उपकरण का भी इस्तेमाल किस इस स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए, उपकरण का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अवलोकन को निष्पादित करना। क्या होता है निष्पादित करना? यह वह चरण है जब अवलोकन का वास्तविक कार्य किया जाता है। शोधकर्ता के द्वारा विषय को विशिष्ट शर्तों की व्यवस्था करने के लिए मनाया जाता है। इस स्तर पर शोधकर्ता को रिकॉर्डिंग उपकरणों को ठीक से संभालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवलोकन रिकॉर्डिंग। अवलोकन रिकॉर्डिंग और अवलोकन की व्याख्या करना, ये क्या है? ये मैंने एसओएल की बुक से ली हुई है। देखिए, अवलोकन रिकॉर्डिंग क्या होता है हमारा? इस स्तर पर प्रवेशक क्या होता है? प्रवेशक का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो अवलोकन कर रहा है, ठीक है, वो जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसे पर्यवेक्षक कहते हैं। तो व्यवहार रिकॉर्डिंग के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए। अवलोकन की रिकॉर्डिंग अवलोकन के समय या अवलोकन समाप्त होने के तुरंत बाद की जा सकती है। यदि अवलोकन के समय रिकॉर्डिंग की जाती है तो प्रेषक इसे लिखित रूप में रिकॉर्ड कर सकता है या वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टैप रिकॉर्डर, कैमरा आदि का उपयोग कर सकता है। लेकिन जब अवलोकन समाप्त होने के बाद रिकॉर्डिंग की जाती है तो प्रेषक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के लिए लिखित रूप में तथ्यों को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवलोकन की व्याख्या करना। अवलोकन की व्याख्या करना क्या है? अवलोकन में अगला कदम निरीक्षण आंकड़ों की व्याख्या करना है। यह किसी भी पूर्वाग्रह या उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षक की भावनात्मक भागीदारी या उसकी चयनात्मक धारणा के कारण व्याख्या करने में व्यक्तिपरकता की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, कि अवलोकन की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? कि जो अवलोकन करता है वो उस चीज़ को कदम कदम में निरीक्षण की आंकड़ों की व्याख्या करना है कि उसने जो चीज़ कलेक्ट किया है, जो चीज़ उसने रिपोर्ट बनाया है या रिकॉर्डिंग की है, वो सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो उस इंसान को समझने में मदद करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी फालतू की चीज़ रिकॉर्ड कर लिया और उसका आपने जो दिखला दिया ना अवलोकन करता, वो दिखला दिया आपने पूरा रिपोर्ट में, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारा है एक अच्छे अवलोकन की विशेषता। एक अच्छे अवलोकनकर्ता कौन होता है? पर्यवेक्षकों और उनके द्वारा किए जाने वाले अवलोकन में निम्नलिखित मानक विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए अवलोकनकर्ता में? फर्स्ट है हमारा अवलोकन सावधानी से नियोजित, व्यवस्थित और बोधगम्य। बोधगम्य का क्या मतलब है? जो समझ में आता है या आसानी से आ जाता है। प्रक्रिया मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसे आप आसानी से समझ सकते हो, उसे बोधगम्य प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो अवलोकन करता होता है उसे सावधानी से और सोच समझ के इस चीज़ का अवलोकन करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका पर्यवेक्षक को ज्ञान होता है कि वह क्या देख रहे हैं और क्या उस स्थिति में अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का मतलब है कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है ना। प्रासंगिक का मतलब होता है कि जिसकी ज़रूरत होती है। अप्रासंगिक का जो मतलब होता है कि जिसकी उस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वह नाटकीयता या बनावटीपन व्यवहार को पहचानने की अच्छी समझ रखते हैं और उनसे विचलित नहीं होते हैं, कि वो समझ सकते हैं कि क्या कौन नाटक कर रहा है और कौन बनावटीपन कर रहा है ना। वो उनको सब चीज़ पता होती है।
नेक्स्ट देखिए, अवलोकित आंकड़ों को इस तरह से एकत्रित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह वैध और विश्वसनीय है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब भी संभव हो निरीक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति का मतलब है किसी प्रक्रिया को बराबर दोहराना, बार बार होगा, सॉरी, बार बार दोहराना। पुनरावृत्ति का मतलब भी होता है कि किसी भी प्रक्रिया को जब आप बार बार दोहराते हो तो उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। यह अन्य सक्षम पर्यवेक्षकों के साथ तुलना करके अवलोकन की जांच और सत्यापन, सत्यापन का मतलब है सत्य की जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अवलोकन विधि के लाभ। अब अवलोकन विधि के कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो लाभ क्या होता है, फर्स्ट देखिए अपना, यह विषय वस्तु के प्रत्यक्ष व्यवहार का निरीक्षण करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, जांच करता है उस चीज़ को, सीधे तरीके से आप बोल सकते हैं जांच करता है। सेकंड है, इसमें घटना की घटित होने के समय ही व्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब जब वो घटना घटित हुई थी तो उस समय ही व्यवहार उसका रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यह उन अध्ययनों में विशेष रूप से उपयुक्त है जिनके उत्तरदाता अपनी भावनाओं के कारण मौखिक रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, यह उन अध्ययनों में विशेष रूप से क्या करता है, मदद करता है जिनके उत्तरदाता, जो उत्तरदाता है, जो उत्तर दे रहा है, अपनी भावनाओं के कारण मौखिक रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं होते, कि वो नहीं बता पाते सामने आकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेटा संग्रहण की इस विधि के तहत अवलोकन सही ढंग से किया जाता है ताकि व्यक्तिपरक, व्यक्तिपरक का मतलब क्या होता है, अब बोलते हैं ना व्यक्तिपरक होता है, व्यक्तिपरक और व्यक्तिपरक सेम ही है। किसी व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे की पहचान करना ही व्यक्तिपरक कहलाता है। ठीक है, पूर्वाग्रह का मतलब है पहले से सोचा गया फैसला को समाप्त किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अवलोकन करता होगा उसका पहले ही से वो माइंड में रख लेगा कि नहीं मुझे इसका साथ देना है तो मैं इसी के अंडर में फैसला दूंगा या ऐसा कुछ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस विधि में दी गई जानकारी वर्तमान से संबंधित होती है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये वर्तमान के जो भी गतिविधियाँ उसको नोटिस करते हैं, न कि पास्ट और फ्यूचर की। ठीक है, नेक्स्ट है, यह अध्ययन अतीत, बीता हुआ समय, ठीक है, बीता हुआ समय के व्यवहार या भविष्य के इरादों या नज़रिए पर निर्भर नहीं होता है। कि ज़रूरी नहीं है बीता हुआ जो उसका कल जो होगा वो उसने क्या किया, ये आने वाले कल में वो क्या करेगा, उस पर वो नहीं जाते हैं। वर्तमान में उसने क्या किया उस पर वो विचार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवलोकन की विधि की सीमाएं। अभी मैंने आपको बताया कि अवलोकन के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अभाव होता है इसमें। कैसे होता है विश्वसनीयता का अभाव, इसका मतलब होता है कि विश्वास बहुत बार नहीं किया जा सकता इन सब चीज़ों पे। कैसे, अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता घटनाओं को देखकर सूचना इकट्ठा करता है, घटनाओं को देखकर ही वो सूचना इकट्ठा करेगा। वह सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक घटनाओं के प्रति पक्षपात का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह का पक्ष लेने की प्रवृत्ति, ठीक है, दृष्टिकोण अपनाता है। मतलब वो भी तो उसी समाज का है, तो हो सकता है कि अगर उसके समाज में वो जिसका वो अवलोकन करता, वो जिस चीज़ की जांच कर रहा है वो उसी के किसी रिलेटिव या जानकार का होगा, तो क्या होगा फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, उस टाइम कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसके अंडर में फ़ैसला लेना है। तो हो सकता है कि उसका जो देखने का नज़रिया होगा उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाए, है ना, उस टाइम पे। सेकंड है सीमित उपयोग। सीमित उपयोग क्या होता है, अवलोकन जो है उसमें सीमित उपयोग क्यों किया जाता है। अवलोकन विधि का उपयोग इसमें बहुत सीमित है कि इसे बहुत कम समय में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जिससे इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे देखिए, इसका कारण यह है कि एक लंबे समय तक अवलोकन की प्रक्रिया से अध्ययन समूह के व्यक्ति अवलोकनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि कई बार होता है कि ये जो अवलोकनकर्ता होते हैं वो बहुत टाइम ले लेते हैं इस चीज़ का निष्कर्ष निकालने में, जिस वजह से बहुत लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो पाता है। उनको लगता है कि जो भी फैसला सुना रहे हैं या जो भी वो अवलोकनकर्ता रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है, क्योंकि ये ऐसा विधि होता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए खर्चीली विधि। ये खर्चीली विधि क्यों है? अवलोकन में पूर्णता और शुद्धता लाने के लिए अनुसंधानकर्ता का समूह से संपर्क होना जरूरी होता है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को जब तक खुद से जांच पड़ताल नहीं करे तब तक वो उस चीज़ को कैसे बोल सकता है कि ये सही है कि गलत है। कई दिनों की अवधि में व्यवहार पैटर्न, ये पैटर्न है, ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ ये पैटर्न है लिखा हुआ, पैटर्न को देखना आमतौर पर बहुत महंगा होता है, ठीक है। कई बार होता है कि आप उस चीज़ को जो ऑब्जर्व करते हो, जो अवलोकन करता है वो उस चीज़ को खुद निरीक्षण करता है, तो क्या होता है कि वो बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि कई कई दिनों तक वो खींच लेते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा दी गई जानकारी बहुत सीमित होती है, मतलब बहुत कम ही जानकारी ये देते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो अलग अलग प्रेषकों द्वारा किए गए प्रेषणों के आधार पर की गई व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। मतलब हो सकता है ना कि मान लो दो निरीक्षण है या दो अवलोकनकर्ता है, निरीक्षण और अवलोकनकर्ता सेम ही कहलाते हैं। तो मान लीजिए दो निरीक्षण है, तो क्या होगा, दोनों के थॉट अलग अलग होंगे, है ना, और दोनों जो व्याख्या करेंगे उस चीज़ के बारे में, वो हो सकता है कि वो अपने विचार से करे, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो उनके विचार से वो, एक के विचार से वो सही हो सकता है और दूसरे के विचार से वो गलत हो सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि दो अलग अलग प्रेषकों द्वारा किए गए प्रेषणों के आधार पर की गई व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब पर्यवेक्षक प्रवृत्ति नोट लेता है तो अपूर्ण अवलोकन की संभावना रहती है, ठीक है। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया है और पार्ट 2 में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड के स्टडी पॉइंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।